एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज रात अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या आप आँख बंद करके कह सकते हैं कि आपने वे सब दिया है जो आपके पास था? ये सवाल उस आदमी से सीखा है जो कभी इतना टूटा हुआ था और उसे खुद की परछाई से डर लगता था। और आज वही आदमी पूरी दुनिया को बता रहा है इंसान के अंदर कितनी ताकत छिपी होती है और उस ताकत को वो पूरे जीवन तक नहीं छूता। मैं बात कर रहा हूँ गॉगन्स की। गॉगन्स आगे कहते हैं, मैं हर उस इंसान के दिमाग को एक ऐसी ढाल देना चाहता हूँ जो उसे इस दुनिया की मार से बचाए। मैं चाहता हूँ उसे खुद पर इतना यकीन हो कि कोई भी बात उसे हिला न सके। ये दुनिया आसान नहीं है, ये आपको थकाएगी, ये आपके सबसे कमजोर नस ढूंढेगी और वहीं पर मारेगी। मेरा काम यह है कि आपके अंदर इतनी जड़ें हों, जब ये तूफान आए तो आप खड़े रहें। जब आप खुद को पूरी तरह जान लेते हैं, तब कोई बाहरी चोट आपको तोड़ नहीं सकती। लोग मुझे एक पागल मशीन की तरह देखते हैं, जो बस भागती रहती है और चिल्लाती रहती है, गालियां देती रहती है। पर वे उस परत के नीचे नहीं देखते जहां असली सोच है। एक ऐसा इंसान जो जन्म से ही हार के साए में पला हो, वह यहाँ तक बिना किसी गहरी समझ के नहीं पहुंचता। कोई एक सुबह उठकर नायक नहीं बन जाता। यहाँ एक लंबा, दर्दनाक और कभी न खत्म होने वाला सफर है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि जब वे कुछ हासिल कर लेते हैं तो रुक जाते हैं, जैसे मंजिल मिल गई हो, जैसे किताब बंद हो गई। पर यह सोच ही आपको पीछे ले जाती है। मुझे हर कुछ महीने में खुद को शून्य पर लाना पड़ता है, उस जगह पर जहाँ कोई तारीफ नहीं, कोई शोर नहीं, बस काम है। और वही अपनी असलियत है। मैं उसे अपनी दिमागी प्रयोगशाला कहता हूँ, मेरी खुद की मेंटल लैब। वे जगह जहाँ कोई बाहरी आवाज नहीं पहुँचती, जहाँ मैंने पहली बार खुद को बनाया था। मुझे बार बार वहीं वापस जाना पड़ता है। डेविड गॉगिन्स नाम का एक लड़का था जो डरा हुआ था, जिसे लोग धक्के मारते थे, जिसके जीवन में दर्द के सिवा कुछ भी नहीं था। और वह लड़का हर मुश्किल से बाहर आ जाता था और हार मान लेता था। चाहे मैंने कितनी भी तैयारी की हो, चाहे मैं कितना भी तैयार क्यों ना हो, वह पुराना डरा हुआ बच्चा अंदर से निकल आता है। तो मुझे एक नए इंसान बनना पड़ा। मुझे खुद को उस जगह से शुरू करना पड़ा जहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो से। इसे मैंने सीखी हुई विनम्रता कहता। जब मैं जमीन में गड्ढे खोद रहा होता हूँ तब मैं सबसे तेज बढ़ता हूँ। जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये जानते हुए भी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है। अब मेरे पास पैसा है, आराम है। लेकिन जो इंसान ज़मीन से नहीं जुड़ा रहता वह जल्दी भटक जाता है। भूख होनी चाहिए, पर घमंड नहीं। जिस दिन लगे कि आप किसी से ऊपर हैं, उसी दिन आपका गिरना शुरू हो जाता है। मेरी सोच हमेशा नीचे से रही है, इसलिए मैं ऊपर जा सका। मैंने कभी खुद को किसी से बड़ा नहीं माना। मेरा सारा ज्ञान उसी जगह से आया है जहां मैं सबसे नीचे था। अब गॉगिन्स दिमागी ताकत के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं, दिमागी ताकत कोई एक बार कमाई हुई दौलत नहीं है जो जिंदगी भर आपके खाते में पड़ी रहे। यह हर दिन कमानी पड़ती है। आज आपने कुछ पार किया, कल वह पुराना हो गया। आपको खुद को हर रोज नया साबित करना होगा। हर रोज उस एग्जाम में बैठना होगा जिसे दुनिया नहीं देख सकती, सिर्फ आप देखते हैं। और ये एग्जाम साल में एक बार नहीं, हर एक दिन होता है, 1000 बार होता है। इंसान का दिमाग एक अजीब चीज है। जो आज नामुमकिन लगता है वह कल आदत बन जाता है। मैंने एक दिन सोचा भी नहीं था कि 240 मील दौड़ना मेरे लिए सामान्य हो जाएगा। एक वक्त था जब 50 मील भी पहाड़ लगते थे। पर जब आप बार बार अपनी सीमाएं तोड़ते हैं तो दिमाग नई सीमाएं खींचता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर सीमा के पार एक और सीमा होती है। रात को सोने से पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आज एक और कदम उठाया जा सकता था। और ज्यादातर जवाब होता है हाँ। अगर जवाब हाँ है और फिर भी आप रुक जाते हो तो ये आपकी हार है। असली हार ये नहीं कि आप गिरे, असली हार ये है कि आप उठ सकते थे लेकिन आप उठे नहीं। बहुत से लोग जानते हैं कि वे एक कदम और चल सकते हैं, पर वे खुद रुकना चुनते हैं। और यही चुनाव उनकी पूरी जिंदगी तय करता है।
दुनिया का सबसे खतरनाक लम्हा वह 1 सेकंड होता है जब आपका शरीर दर्द में हो, दिमाग थका हो, लेकिन आपके सामने घर का रास्ता दिखता है। उस 1 सेकंड में आराम, गर्मी, सुकून सब एक साथ बुलाते हैं। आप भूल जाते हैं कि यहाँ आए क्यों थे। आपका दिमाग बस एक ही बात सोचता है कि यहाँ से निकलो, और यहीं पर ज्यादातर लोग झुक जाते हैं। उस 1 सेकंड की हार फिर 20 साल, 30 साल तक पीछा नहीं छोड़ती। मैं उस 1 सेकंड में क्या करता हूँ? मैं अपने शरीर को वहीं रखता हूँ, उस दर्द में, क्योंकि अगर मैं वहां से हटा तो मैं हार मान लूंगा। पर अपने दिमाग को 1 कदम पीछे ले जाता हूँ, शांत करता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि अगर अभी रुका तो कहाँ जाऊंगा, कौन बनूंगा, खुद से क्या कहूंगा। ये वे जगह है जहां आप तय करते हैं कि आप हैं कौन, आपकी सीमा क्या है। यही दिमाग पर काबू पाने का असली तरीका है। अगर मैं उस 1 सेकंड में हार जाता तो मैं नेवी सील नहीं बन पाता, अल्ट्रा रेसर नहीं बन पाता, जो भी बनना चाहते हैं वह नहीं बन पाता। आपको अपने दिमाग से कहना होगा कि यहाँ मेरी चलती है। जो लोग मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे उनकी जिंदगी आज अच्छी है, पर वे आज भी उस लम्हे की बात करते हैं जब वे रुक गए थे। उनका पछतावा ये नहीं कि उन्होंने गलत किया, उनका पछतावा ये है कि वे जान सकते थे कि वे क्या बन सकते, पर उन्होंने जानने से मना कर दिया। वे अब आराम में हैं, मैं भी आराम में हूँ। हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं, पर फर्क ये है मैं बिल्कुल वही बना जो मुझे बनना था, और वे सोच रहे हैं कि वे बन क्या सकते थे। अब गॉगिंस हार के बारे में कहते हैं। मैं हार को दुश्मन नहीं मानता, मैं उसे एक पुरानी कोशिश मानता हूँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। मेरी पहले 100 मील की दौड़ में मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। मुझे अल्ट्रा रनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। रेस के आखिर में मैं जमीन पर था, इतने दर्द में जो शायद उस दिन किसी और ने महसूस नहीं किया। लोग कह रहे थे हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा चुप रहो। वह दर्द मेरा था। वह सबूत था कि मैंने एक दिमागी दीवार तोड़ी है। मैं उसे किसी दवा से नहीं मिटाना चाहता था, क्योंकि वह दर्द मुझे याद दिलाता था कि इंसान किस हद तक जा सकता है। उस रात मुझे पता चला कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी इस ताकत का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया है। जब आप कुछ बड़ा करने लगते हैं तो आलोचना आती है, पर एक बात गांठ बांध लीजिए, जो इंसान खुद कुछ कर रहा है वो आपको नीचे नहीं दिखाएगा। जो नीचे दिखाते हैं वे खुद अंदर से खाली होते हैं, वे अंदर से खोखले हो चुके होते हैं। मैं उनकी नफरत को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उन सारे बुरे संदेशों को एक मिक्स टेप बना ली है। जब दौड़ता हूँ तो उसे सुनता हूँ। मैं रनिंग के टाइम गाने नहीं सुनता। जो मुझे गालियाँ देता है, मुझे अपशब्द कहता है, मैं उन्हें रिकॉर्ड करता हूँ और फिर उनको सुनता हूँ। उनको एक मिक्स टेप बनाता हूँ, उसमें सुनता हूँ। सभी संदेशों को, सभी गालियों को, सभी मैसेजों को। उनके शब्द मेरे कानों में जाते हैं और मेरे पैरों में ताकत बनकर निकलते हैं। मैं उस नफरत को समझता हूँ, क्योंकि एक वक्त मैं भी वही इंसान था। मैं भी किसी कामयाब आदमी को देखकर सोचता था कि इसने जरूर कोई चालाकी की होगी, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता था कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। स्कूल में तंग करने वाले बच्चे हों या ऑफिस में कड़वा बोलने वाला बॉस, उन पर गुस्सा होने से पहले एक बार उन्हें समझने की कोशिश करें। कोई भी खुश और कामयाब इंसान किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देता। जो देता है वह अंदर से बहुत दुखी है। अपने घर को देखकर मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। मैं अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखता था और समझता था कि ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। मैंने खुद से कहा कि मुझे इनके जैसा नहीं बनना। वह मेरा पहला नक्शा था, एक ऐसा नक्शा जो मुझे बता रहा था कि किस रास्ते पर नहीं जाना। यह फोन जो आपके हाथ में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। ये आपको हर उस जगह से खींच लेता है जहां आप असल में होते हैं। मैं अपने फ़ोन को अपने साथ नहीं ले जाता। जब फ़ोन इस्तेमाल करने का समय होता है तब करता हूँ, वरना मैं फ़ोन छूता नहीं। मैं जहाँ होता हूँ पूरी तरह वहीं होता हूँ। अब गॉगन्स मोटिवेशन के बारे में कहते हैं। मोटिवेशन एक चिंगारी है। ये आग लगाती है पर बुझ भी जाती है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं वे उस दिन रुक जाते हैं जब मन नहीं होता। असली काम बिना मन के भी करना होता है। वह दिन जब सब कुछ भारी लगे लेकिन फिर आप उठें, वही दिन आपको बनाता है।
दिमाग एक भरे हुए गैरेज की तरह है। अगर उसमें एक तरफ बिखराव हो तो आप कुछ नया उसमें नहीं डाल सकते। बहुत लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं पर रोज नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग में बच्चों की चिंता, काम का बोझ, रिश्तों का तनाव सब एक साथ बिखरा पड़ा है। जब तक आप उसको उसकी सही जगह नहीं रखते, तब तक डिसिप्लिन के लिए जगह कहाँ बनेगी। इसलिए मैं हर रात 2 घंटे ध्यान में बिताता हूँ। अपने दिमाग के उस गैरेज को साफ करता हूँ। हर चिंता को उसकी जगह रखता हूँ ताकि सुबह उठूं तो दिमाग तैयार हो, खाली हो, ताकि मैं उसे भर सकूं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। हर सुबह की शुरुआत उस काम से होती है जो मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है, जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ, और वो है दौड़ना। कम से कम 12 मील। इसलिए नहीं कि मुझे करना है, बल्कि इसलिए कि मैं दुनिया के सामने जाने से पहले खुद को तैयार करना चाहता हूँ। जैसे कोई योद्धा जंग पर जाने से पहले अपना कवच पहनता है, ऐसे ही मैं हर सुबह खुद को तैयार करता हूँ। जैसे ही आप अपना फ़ोन खोलते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया आप पर टूट पड़ती है। मैं उससे पहले अपने आप को भर लेता हूँ। आईने के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करना आसान है। मोटिवेशन वाले लोग कहते हैं, छाती ठोको, अच्छी बातें बोलो। शायद ये कुछ लोगों के लिए काम करता हो, पर मेरे लिए जो काम करता है वह है मेरा रोज का असली रिकॉर्ड। वह काम जो मैंने सच में किया, वो छाले जो मेरे हाथों में है, और वो दर्द जो मेरे पैरों ने झेला है। यही मेरा भरोसा है, और ये भरोसा कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये बाहर से नहीं आया, मैंने इसे खुद कमाया है। जब आपको लगे कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तब जो ताकत आती है वह उस मेहनत से आती है जो आपने पहले कभी की थी। हम में से ज़्यादातर लोग की सोच बहुत छोटी होती है। हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमने देखा होता है। आपको उन 4 दीवारों के बाहर जाकर अपने सपने देखने होंगे, पर अपने सपनों को अपना मालिक मत बनने दीजिए। जो लोग बस खाली बैठकर सपने देखते रहते हैं, उनके सपने उनके मालिक बन जाते हैं। आप सपने के मालिक तब बनते हैं जब उसे काम की लिस्ट में बदल देते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे नेवी सील बनना है, तो उसका अगला कदम ये है कि आप 3 महीने में इतना काम करें, इतना वजन कम करें, इतना दौड़ें कि वह सपना सिर्फ सपना न रहे, वह एक रास्ता बन जाए। जब आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं ये करूँगा, तो आपके दिमाग में डोपामीन निकलता है, जो आपको अच्छा लगता है। आप खुश होते हैं, पर ये खुशी झूठी है, क्योंकि जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है, तो आप कहते हैं आज मन नहीं है, कल से शुरू करूँगा। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी इसी कल में अटकी रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप इतने मजबूत बने कि 10 लाख लोगों की भीड़ में जाए, जहाँ कोई भी आपको पसंद ना करता हो, और आप शांति से कहें कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वहां से सिर उठाकर बाहर निकल आए। ये दुनिया एक न एक दिन आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को कमजोर बना रहे हैं, जबकि ये दुनिया और कठोर होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा हो जो किसी भी झटके को सह सके, जो टूटे नहीं। बिन बुलाए तकलीफों से लड़ने का एक ही तरीका है कि आप खुद से चुनी हुई तकलीफों की आदत डालें। हर दिन कोई ऐसा काम करें जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, और इसी से असली ताकत बनती है। मैं असलियत में जीता हूँ। अगर आप मुझे वर्चुअल रियलिटी में डाल दें तो मैं कुछ नहीं करूँगा। वह नकली दुनिया है, मुझे असली चुनौती चाहिए, असली शार्क वाला समुंदर। मेरी दिमागी प्रयोगशाला में मेरे पास हर उस चीज़ की लिस्ट है जो मुझे करनी है। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ कि यहाँ बेहतर होने की ज़रूरत है, और इस डर को हराना है, और मैं रोज़ वह काम करता हूँ। मान लीजिए कोई रेस नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई बाहरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी आपको अपना सबसे बेहतर देना होगा, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि एक दिन अचानक कोई बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी। और अगर आप बिना किसी बाहरी कारण के खुद को तैयार नहीं रखते, तो उस वक्त आप तैयार नहीं होंगे। ये मकसद, यही उद्देश्य एक जादुई चीज की तरह लगता है, जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि मकसद आप खुद हैं। आप अपना सबसे बड़ा मकसद हैं। जब सुबह उठने का मन नहीं होता, इसका मतलब है कि आप अपने खुद की परवाह नहीं कर रहे। जिंदगी का पहला और सबसे ज़रूरी काम यही है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, भले ही कोई रेस ना हो, भले ही कोई देख ना रहा हो।
आपके अंदर बेहतर बनने की आग होनी चाहिए और ये आग गर्व से जलती है, खुद पर गर्व। अगर आपको खुद पर गर्व नहीं है, तो आप हमेशा समझौता करते रहेंगे, हमेशा एक कदम पीछे हटते रहेंगे। मैं मिलिट्री में जहाँ भी गया, वहाँ एक आचार संहिता होती थी, एक नियम कि हमें कैसे जीना है। पर मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग उन नियमों पर खरे नहीं उतरते थे। तब मैंने सोचा कि कैसे कंपनियों का अपना मिशन होता है, वैसे ही मैं भी अपने लिए एक मिशन बनाऊंगा। एक ऐसा नियम जो तय करे कि मुझे कैसा इंसान बनना है। आप भी अपना एक ऐसा मिशन बनाइए। हर सुबह उस मिशन के लिए जिम्मेदार बनिए। जब तक आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तब तक आप बस इधर-उधर भटकते रहेंगे। आजकल महान बनना बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कमज़ोर हैं। ज़्यादातर लोग थोड़ी और मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि वह दर्द देती है और उसमें अकेलापन होता है। बचपन में मुझे अकेलेपन से डर लगता था, पर अब मैं उस अकेलेपन में अपना सबसे अच्छा काम करता हूँ। जब आप अपनी कमज़ोरियों को जीत लेते हैं, तो आप बहुत ताकतवर हो जाते हैं। मुझे खुद पर काबू पाना बहुत अच्छा लगता है। वह मोटा डरा हुआ अकेला इंसान जो मैं था, वह कब का मर चुका होता, पर उसी इंसान के अंदर ये नया इंसान छिपा था, जो आज आपसे बात कर रहा है। हम में से बहुत से लोगों के अंदर ऐसे दो इंसान हैं। आपकी महानता कहीं दूर खड़ी है, पर आप उस छोटी सी आरामदेह जगह में रहना चुनते हैं, क्योंकि उस महानता तक पहुंचने के रास्ते में बहुत मेहनत है और हम बस कह देते हैं कि यही ठीक है। पर जो उस रास्ते पर चल पड़ता है, उसे एक अलग तरह की शांति मिलती है। जंग के बीच में जो शांति मिलती है, वह बाकी सबसे अलग होती है। जब आप खुद से लड़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप असल में कौन हैं, और यही जानना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आज के एपिसोड में बस ऐसे ही, हम फिर मिलेंगे और किसी बेहतरीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। मैं सिद्धार्थ तुरिन से। धन्यवाद।